आज की कहानी रेशमा और जिन के बारे में है। आपने सुना होगा कई साल पहले कि जिन जो कुंवारी लड़कियां होती थी उसके ऊपर उनका साया आ जाता था, और जितनी भी ऐसी लड़कियां होती थी जिन उनके साथ रहा करता था, वो जहाँ जाती वहाँ पे जाता। पर ये इनका साया लड़की पे से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। रेशमा जब शादी हुई तो जिन का साया उसके साथ लगातार बना रहा। रेशमा की हमीद से शादी हो गई। हमीद और रेशमा कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी उनका कोई भी संतान नहीं था। रेशमा की सास और हमीद इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि उनका कोई भी संतान नहीं है। पर रेशमा का संबंध आज भी जिन के साथ था। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। रेशमा और जिन साथ में सोए हुए थे। अचानक रेशमा जिन को बोलती है कि एक काम करो, तुम अब्बू की जान ले लो। जिन बोलता है क्यों, क्या परेशानी हुई है, अब्बू की क्यों जान ले लेनी है। रेशमा बताती है ये रोज़ सुबह 5 बजे मुझे आके परेशान करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते, इनके कारण मुझे सुबह उठना पड़ता है। तो जिन बोलता है बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। और थोड़ी देर के बाद ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और रेशमा हड़बड़ा के उठ जाती है। दरवाजे पे उसकी सास थी। पूछी इतना देर कहाँ लगा दी? तो बोली कुछ नहीं, नींद लग गई थी तो सोई हुई थी। तो बोली इतना सुबह हो गया तो उठी नहीं। दूसरी तरफ जिन हमीद के पापा के घर में चले जाते हैं और जो उनके ससुर थे, रेशमा के जो ससुर थे, उसका गला दबा देता है। थोड़ी देर के बाद हमीद रोते हुए आता है कि पिताजी की जान चली गई, पिताजी की जान चली गई, किसी ने उन्हें मार दिया। सब लोग लाश के सामने रो रहे थे और रेशमा मनी मन मुस्कुरा रही थी कि उसे लगा कि कहीं ना कहीं जिन ने उसका काम कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रेशमा खाना बनाने चली जाती है। खाना जब बना रही होती है रेशमा, वो अचानक से उसे उल्टी आने लगती है। जिन वहीं पे सामने आता है और जिन मुस्कुरा के बोलता है कि चलो आज के दिन तुम्हारे साथ दो खुशखबरी है। रेशमा परेशान हो जाती है कि आखिर क्या खुशखबरी है। तो जिन बोलता है एक तो तुम्हारे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब सुबह में तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है, तुम्हें जितना देर मन करे उतना देर आराम से सोना, और दूसरी तरफ तुम अब माँ बनने वाली हो। ये सुन के रेशमा थोड़ा सा चौंक जाती है और जिन ने उसके सामने शर्त रखा कि ये जो बच्चा आएगा इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, जिनों की बस्ती में मैं लेके जाऊंगा, इसे मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। रेशमा इनकार करती है कि नहीं, तुम क्यों लेके जाओगे, ये मेरा बच्चा है। तो जिन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा था ये हमीद से है? इतने साल कोशिश करने के बाद भी जब तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ तो आज तुमको लगता है कि ये हमीद का बच्चा है। ये मेरा बच्चा है, इसको हम लेके जाएंगे, इसको जिन के बस्ती में लेके जाएंगे और इसको हम अपना गुलाम बनाएंगे। रेशमा कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। कई रातों तक वो सोती नहीं थी, परेशान रहती थी। एक दिन हमीद ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो रेशमा ने बताया कि हमारे घर में एक जिन का साया है और जिन का साया हमारे बच्चे को हमसे दूर करना चाहता है। रेशमा ने सुबह ही आज अपने पति को और अपने सास को बताया था कि उनके घर में एक बच्चा आने वाला है, जिसकी खबर उसने दी थी, जिसके बाद उसका पति और उसके सास काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और रात में जब उसने रेशमा ने बताया कि हमारे घर पे एक जिन का साया है, तो कहीं ना कहीं हमीद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब इससे बचे तो बचे कैसे। तो उसने सामने ही एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनको संपर्क किया कि हमारे घर पे एक जिन का साया है, इसको किसी भी तरह हमारे घर से दूर करो। तो वो जो तांत्रिक थे उन्होंने रेशमा को एक जंतर दिया कि इस जो ताबीज़ को हमेशा पहन के रखना, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई भी जिन का साया कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद रेशमा उसी ताबीज़ को पहन के रहती थी और हमीद उसको हमेशा सुरक्षा रखता था कि कहीं उस जिन का साया उसके ऊपर हावी ना हो जाए। धीरे धीरे कई दिन हो गया, उसके बाद उस घर पे जिन का जो साया था वो हावी होना बंद हो चुका था। अब जिन वहाँ पे आता नहीं था, क्योंकि जिन को कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं वो जाए और उसके साथ जो ताबीज़ था वो उसकी सुरक्षा कर रहा था, उसके साथ जाते हैं जिन कहीं जल के भस्म ना हो जाए। एक दिन जब हमीद अपने दुकान को जा रहा था, तभी थोड़ी देर के बाद उसकी सास बोलती है एक काम करते हैं, हम भी बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से कुछ सामान लेके आ जाते हैं जो कि शाम के काम आ जाएंगे। तो बोलती है कि ठीक है आप चले जाइए। रेशमा उस समय घर पे अकेली थी और अचानक से हमीद दौड़ता हुआ आया। हमीद ने बोला कि मैंने बाबा से बात कर लिया है कि अब तुम्हें ये
ताबीज़ पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, इस ताबीज़ को तुम फेंक दो, कि वो जिन जो था उसको हमने काबू में कर लिया है। उसके बाद रेशमा उस ताबीज़ को फेंक देती है। जैसे ही वो ताबीज़ को फेंकती है तभी वहाँ पे जिन प्रकट हो जाता है और जिन उसको पकड़ के ले जाने लगता है। तभी उसकी सास आती है, ताबीज़ पकड़ती है, जिन को उसके ऊपर सटाती है तो जिन तड़पने लगता है। तभी हमीद को बुलाया जाता है। हमीद उस तांत्रिक को बुला के ले आता है कि देखिए ऐसे ऐसी बात है कि ये फिर से परेशान कर रहा है। वो तांत्रिक आते हैं और जिन को पकड़ते हैं और जिन से पूछते हैं आखिरकार तुम क्यों इस बच्चे को ले जाना चाहते हो, आखिर इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तो जिन बताता है कि आप इस रेशमा से पूछिए। सभी लोग रेशमा की तरफ देख रहे थे कि आखिरकार ये जिन ऐसा क्यों बोल रहा है कि इस बच्चे को लेके जाएगा। तब जिन बताता है कि ये जो बच्चा है ये मेरा है और मैं इसे ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं इसे अपना गुलाम बना सकूँ। ये सुनकर हमीद और उसकी सास एक तरफ से रेशमा को देखने लगती है। रेशमा कुछ नहीं बोलती है। तभी हमीद एक चाकू उठाता है और रेशमा के पेट में घुसा देता है। ये देखकर रेशमा उसी समय अपनी जान दे देती है और जिन बौखलाया हुआ जाता है और हमीद का गर्दन पकड़ के उठा लेता है और एक साथ ही उस घर के पूरे लोग तबाह हो जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपके मन में वैसी कोई कहानी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि हम अपने चैनल पे आपकी कहानी को ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।